everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे एंड ये व्लॉग ट्यूसडे का है यानी कि मंगलवार का। तो नवरात्रि तो हो गई और संपन्न हो गई, अब आने वाली है दीपावली, तो उसकी पूरी तैयारियां अब स्टार्ट करनी है क्योंकि एक के बाद आ ही रहे हैं अब तो त्यौहार। और बस सुबह का ही टाइम था, सारा काम निपटाने के बाद मैं पूजा कर ली थी, फिर छत से होकर आ गई और ब्रेकफास्ट वगैरह भी सारा सब कुछ हो गया सबका। और यहाँ आज मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ बिल्कुल डिफरेंट वाले पनीर की। तो अगर आपके पास जिस दिन समय कम है, कहीं आपको बाहर निकलना है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है बट खाना बनाना भी घर में ज़रूरी है, उस दिन आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। रेशियो कुछ इस तरीके से है कि जितनी आप प्याज ले रहे हैं उसका डबल आप टमाटर ले लीजिए। तो ग्रेवी को थोड़ा थिक बनाना है और इससे काफ़ी अच्छी बनेगी। तो यहाँ मैंने 2.5 से 3 आप प्याज समझ लो वो ले ली थी और टमाटर ले लिया डबल। और काजू है, बादाम हैं, 15 से 20 काजू होंगे और 8 से 10 बादाम हैं, 2 लौंग, 2 तेज़पत्ता, 2 सूखी मिर्च और स्टिक है सिनेमन की। अदरक है 1 इंच टुकड़ा मैंने थोड़ा कूट लिया है और लहसुन है 10 से 12 कली। और ये 2 इलायची को मैं कूट के डाल दे रही हूँ। तो ये सारा ही मसाला मैंने इकट्ठा एक ही में डाल दिया है कुकर में। अभी फ़िलहाल कोई तेल वेल नहीं डाला। और कुछ दाने मैंने काली मिर्च के भी डाले थे यानी कि गोल मिर्ची। और 1 छोटा चम्मच भर के मैंने डाला है बटर, ताकि जो ग्रेवी है काफ़ी स्मूथ बनेगी। और 1.5 टीस्पून के करीब मैंने धनिया पाउडर डाला है, हल्का सा नमक, थोड़ा सा पानी डाला है, 4-5 चम्मच आप समझ लीजिए, और थोड़ा सा दूध डाला है, वो भी पका हुआ रूम टेम्परेचर पर। और 1 चम्मच के करीब मैंने डाला है पोस्ता दाना यानी कि पॉपी सीड्स। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं डाल रही हूँ, ज़्यादातर सभी से जो ग्रेवी है उसका टेक्सचर काफ़ी गाढ़ा और स्मूथ बन के आएगा। सो बस उसको अच्छी तरीके से चला के और 1 से 2 सीटी, खैर मैंने 2 सीटियाँ लगाई थी, वो भी फुल गैस पर ही लगाई थी मैंने। तो आप फुल गैस पर 2 सीटी लगा के उसके बाद में 15 से 20 मिनट इसको पकाना है गैस को यानी कि कुकर को खोल के। और क्यूब्स में मैंने पनीर काट लिए थे, ये 300 ग्राम पनीर था मेरे पास, तो पूरा ही बना रही हूँ क्योंकि ये वाली सब्ज़ी सभी ज़्यादा ले ही लेते हैं। और ये शिमला मिर्ची खैर मेरे पास 2 बड़ी बड़ी रखी थी तो 1 मैंने ले ली है। और पनीर के साथ जो शिमला मिर्ची है इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है, तो कोई जैसे बच्चा भी खाने में नाटक नहीं करता है। सो बस इसको मैंने क्यूब्स में इसको भी मैंने काट लिया था। और आप चाहें ना इसको, तो जैसे कढ़ाई पनीर बनाते हैं तो उसमें कैसे हम क्यूब्स में प्याज भी डालते हैं, तो बस फ़र्क ये है कि मैंने इसमें जो शिमला मिर्ची, प्याज वगैरह जो भी आप डालें उसको मैंने अलग से फ्राई नहीं किया है। फ़िलहाल मैंने तो 1 ही शिमला मिर्ची ही ले ली थी, काफ़ी बड़ी थी, तो ये मतलब बस रहेगी, काफ़ी रहेगी एक बार की सब्ज़ी के लिए। सो बस यहाँ पे ये भी काट के रख लिया था और बस थोड़ा बहुत जो फैलावा हो जाता है वही मैंने कंप्लीट किया है क्लीन करके। और वही है कि 3 दिन से मेड नहीं आ रही है कमेंट सेक्शन में। आपको मैं बताऊं कि मेड के बारे में कमेंट्स पढ़ पढ़ के हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो गया। और मेरी जितनी भी लेडी फ्रेंड्स हैं उन्होंने मतलब कमाल के कमेंट्स किए हैं कि सबके घर में एक ही तरीके की कहानी है मेड को लेके। और बस यहाँ पे थोड़ा सा सामान मंगा लिया था, जैसे कि दालचीनी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी क्योंकि पिछली बार जो मंगाई थी ना तो हाफ से भी ज़्यादा दालचीनी जो है उसका मैंने पाउडर बना के रख लिया था। तो अगर ये सब डाल दो ना तो बहुत ज़्यादा जैसे गरम मसाला डालने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती है। यहाँ 2 सीटी लग गई थी तो मैं गैस को खुद ही रिलीज़ कर रही हूँ और कुकर खोल के देख लेंगे। वैसे तो 2 सीटी में प्याज, टमाटर वगैरह सभी कुछ अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो ही जाता है। तो आज का व्लॉग जैसे ही स्टार्ट हुआ है आपने देखा कि जो ढोल ताशे बज रहे थे
तो ये क्या है कि दुर्गा पूजा के 4-5 दिन तक, यानी कि 6-7 दिन तक आप समझ लो कि गली मोहल्ले में बजा बजा के ये लोग निकलते हैं। तो वो जो पूजा के बाद की बख्शीश भी ये लोग मांगते हैं, तो वो भी कई लोग देते हैं। तो इस तरीके से मतलब गली मोहल्लों में बजते ही रहते हैं। मेरे गली में तो कल तक भी आए हैं बजाने के लिए। सो बस यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गए थे और इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया है, यानी कि मैं छू पा रही हूँ। तो अब इसको बस तेज़ पत्ता जो मैंने डाला था 1-2, तो उसको निकालने के बाद में इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्सी में पीस लिया था। और कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि काजू जैसे थोड़े बड़े साइज़ के रहते हैं तो वो पूरी तरीके से पिस नहीं पाते हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि अगर आपके पास में ड्राई फ्रूट कटर है या फिर चिल्ली कटर या चॉपर है तो उसमें थोड़ा सा क्रश करके डाल दीजिए, तो फिर पूरे ही वो पिस जाएंगे। ऐसे इतना ख़राब भी नहीं लगता है, मुंह में काजू खाने में आते तो अच्छे ही लगते हैं। तो बस पीस लिया था और यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डाल दिया मैंने सरसों का तेल। मैं सरसों के तेल में ही बना रही हूँ और ये थोड़ा सा नमक डाला है ताकि कच्ची स्मेल ना आए सरसों के तेल की। और 1 चम्मच डाला है मैंने यहाँ पे अमूल बटर। तो अच्छी तरीके से पूरे में स्प्रेड कर दिया है मैंने ताकि मसाला चिपकेगा भी नहीं। थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा डाली है और कश्मीरी लाल मिर्ची, और इसके बाद ही इसमें मैं पनीर और शिमला मिर्च डाल के फ्राई करूँगी। सो बस शिमला मिर्च को भी मैंने साथ के साथ ही डाल दिया है और बहुत ज़्यादा शिमला मिर्च को पकाने की ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है। और जो मसाला पीसा है वो भी पका हुआ ही है क्योंकि पका के ही पीसा है। तो बस इसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 2.5 से 3 मिनट अच्छी तरीके से जैसे तेल में फ्राई कर लिया है। और आप चाहें तो फ्राई को स्किप भी कर सकते हैं। बस वो मैंने फ्राई करने के बाद वो मसाला मैंने ऊपर से ही डाल दिया है इसमें। और ये जो डाला है कश्मीरी लाल मिर्ची और हल्दी, तो इसका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा आता है खाने में, कलर बहुत अच्छा निकल के आता है। और थोड़ी सी मैंने डाली है रेगुलर वाली लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि मिर्ची के हिसाब से मैंने इतना कुछ डाला नहीं था। और जार में जो थोड़ा मसाला लगा था उसको घोल के डाल दिया है। नमक कर लिया है चेक, तो थोड़ा सा कम था वो डाल दिया है। और हल्की सी मिठास इस सब्ज़ी में अच्छी लगती है तो मैंने हनी का यूज़ किया है। आप चाहें तो कुछ दाने चीनी के भी डाल सकते हैं, और नहीं तो आप जब मसाला पीस रहे हैं उसी में थोड़ी सी किशमिश डाल दीजिए, तो उससे भी अच्छी मिठास हो जाती है। मैंने हनी डाला है और ऊपर से डाल रही हूँ कसूरी मेथी, तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको स्किप मत कीजिएगा। बस चला के और मैंने आराम से इसको 3 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो गैस पर ढक दिया था। और उसके बाद में जो थोड़ा बहुत फैलावा होता है, बस यहाँ काउंटर वगैरह क्लीन किया है। और आपको पता है जितनी भी मैंने शॉपिंग की थी ना, उसमें से ये सूट मुझे बेस्ट लगा है। ये सबसे कम दाम का भी था, एंड सबसे मेन चीज़ क्या है इसकी, ये प्योर कॉटन है। गर्मी का समय चल रहा है और ढीला ढीला, मैंने इस बार तो अपने साइज़ से बड़े बड़े सूट मंगाए थे कि ढीले ढीले रहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये जैसे आज धो लिया, फिर मैंने कल पहन लिया, कल धो लिया, फिर 1 दिन का गैप करके फिर पहन लिया। तो इस तरीके से इस सूट को मैं पहन रही हूँ। और सामने से वही है कि खाना बनाते बनाते मेरे सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। एप्रन एक्चुअली है मेरे पास, 2 हैं, बट इतनी आदत नहीं है तो मैं पहनती ही नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा पीछे हट के ही मसाला वगैरह करूँ, आटा करूँ, बट वो कुछ ना कुछ तो वो लग ही जाता है कपड़ों में। और यहाँ निकाल लिया है आटा। सो आटा भी आज ही मैंने मंगा लिया था, आज यानी कि ट्यूसडे का व्लॉग है ये। तो ट्यूसडे को आटा मंगा लिया था चक्की से। तो मैं तो कोई ब्रांड का पैकेट वाला आटा यूज़ नहीं करती हूँ। और ये आटा क्या है, हमारे मुंह लग गया है खाते खाते, बड़ा अच्छा है। और इसको खाने से डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है। कम से कम 5 से 6 मिनट के बाद मैंने कढ़ाई का ढक्कन खोला है, ऑयल रिलीज़ हो गया था ऊपर। तो बस इसको अच्छी तरीके से चला दिया है। सब्जी बनके रेडी है। गार्निश कर रही हूँ हरे धनिया के साथ। आप चाहें तो इस वक्त इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं, बट मैंने लौंग, काली मिर्च और क्या बोलते हैं उसको, सिनेमन यानी कि दालचीनी मैंने पीस ली थी। तो ऐसा सच इतनी नीड नहीं थी गरम मसाले की। और मेरी किसी फ्रेंड ने काफ़ी बार पूछा है, मेरे सब्सक्राइबर ने, कि आप 3-4 रोटी, 8-10 रोटी कैसे बनाते हो। तो ये तरीका है कि 1 रोटी डाल दी, वो थोड़ी सी सिक गई तो उसके ऊपर दूसरी डाली। इसी तरीके से उलट पलट करके जैसे मैं बना रही हूँ आप देख सकते हैं।
कहने का मतलब ये है कि जो रोटी डाल रहे हैं वो अच्छी तरीके से सिक जानी चाहिए, फिर उसको पलट के उसके ऊपर दूसरी रोटी डालनी है। तो ये होता है तरीका। और 1-2 दिन पहले या फिर 2-4 दिन पहले ऐसा कमेंट सेक्शन में कमेंट आया है कि मैम आप एक साथ रोटियां मत बनाया कीजिए, बिल्कुल अच्छी नहीं बनती, फूलती भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैं एक साथ 4 नहीं 10-10 रोटियां बनाती हूँ, सारी फूलती हैं। बस बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सही होना चाहिए। गेहूं के आटे की जो प्लेन रोटियां ये एक साथ में जो इकट्ठी बनाते हैं पूरी बल्क में, तो ये तभी नहीं फूलेगी जब आपका आटा फ्रिज में रखा हुआ होगा। वैसे तो आटा को कभी भी गूंद के फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, बहुत ख़राब होता है, घर परिवार के लिए भी और सेहत के लिए तो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो रोटियां आप जब बनाएं तभी आप आटा गूंद के रोटी बनाएं, वो सबसे बेस्ट रहता है। और चाहे कोई भी घर हो, ये जो आटा गूंदते हैं हम रोटी का, तो 2-4 रोटी का आटा हमेशा ज़्यादा थोड़ा गूंद ही जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। आप 2-4 रोटी थोड़ा बढ़ा के ही बना लो, नाश्ते में भी खा सकते हैं, पक्षियों को आप खिला सकते हैं, तो इस तरीके से काम में आ ही जाती है। मगर आटे को आप बचा के फ्रिज में बिल्कुल भी ना रखें, ये मैं आपको ज़रूर से बोलूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं होता है। और अब आपको करके दिखा देती हूँ नो झंझट वाला, बिल्कुल झटपट वाला पनीर, जो सभी को पसंद आएगा। तो ये थी हमारी लंच थाली ट्यूसडे वाली, और एक सब्जी, एक रोटी और थोड़ा सा सैलेड। खीरा मेरे पास था नहीं, मैंने डाला है रोटी में बटर, आप चाहें तो स्किप कर लीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगता है इस वजह से मैंने डाला है। तो ये रहा हमारा सैलेड है, पनीर है एकदम बढ़िया वाला झटपट वाला पनीर, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, और मक्खन वाली रोटियां। तो आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी, ट्राई कीजिएगा, बहुत ही कन्वीनियंट रेसिपी है। और बस यहाँ पे दोपहर का टाइम है, खाना बन गया था, तो मैंने सोचा कि खाना खाने से पहले सबसे पहले लगा देती हूँ मशीन। और कपड़े तो हमारे वो पहाड़ वाले हो ही जाते हैं, एक दिन कपड़े ना लगाओ तो ये हाल रहता है मेरे घर में। सो यहाँ लगा दी थी मशीन, और एस्ट्रो यहीं बैठा हुआ है गमले के बगल में। छोटा सा डॉगी है मेरा, इतना दिखता नहीं है कैमरे में, तो बैठा हुआ है, वेट कर रहा है कि भाई काम कर लो जल्दी से। और उसको मैंने खाना पीना सब खिला दिया था, तो उसको सोना था इस टाइम पे, तो उसके पास जाके जैसे मैं बैठ जाऊँ या आंचल बैठ जाए तो उसको एक सेटिस्फेक्शन रहता है ना बच्चे को, कि हाँ भाई मेरे परिवार वाले मेरे साथ हैं, तो ईजिली सो जाता है आराम से। और धूप देखिए कैसी चिलचिलाती हुई आ रही है, सो कपड़े भी अच्छी तरीके से सूख गए थे। इसके बाद मैं और एस्ट्रो भी जाके सो गए थे। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।